रात के ठीक 2 बजे अर्जुन अचानक चीखते हुए उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, पूरे शरीर पर पसीना था। फिर वही सपना, उसने कांपते हुए कहा। पिछले कई दिनों से अर्जुन को एक ही डरावना सपना आ रहा था। हर बार वह खुद को एक लंबे सुनसान गलियारे में खड़ा पाता और गलियारे के आखिर में एक काली परछाई खड़ी होती। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती और जैसे ही वो पास आती, अर्जुन की नींद खुल जाती। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। अर्जुन ने जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखा, उसकी सांस अटक गई। उसकी कलाई पर ताजा नाखून के गहरे निशान बने हुए थे। अर्जुन बुरी तरह घबरा गया। ये सपना था, फिर ये निशान असली कैसे? अगली सुबह वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, स्ट्रेस है, तुम नींद में खुद को खरोंच रहे हो। अर्जुन को बात अजीब लगी, लेकिन वह चुपचाप घर लौट आया। उस रात उसने फैसला किया, आज वह सोएगा नहीं। रात के 1:59 सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, कमरे की लाइट अचानक झपकी। अर्जुन सख्त हो गया। उसे साफ महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई सांस ले रहा हो, गर्म, भारी और बहुत पास। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। कमरा खाली था। अर्जुन ने राहत की सांस ली। तभी उसके मोबाइल का कैमरा अपने आप खुल गया और स्क्रीन में अर्जुन के पीछे एक काली आकृति खड़ी थी। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर उसके अंदर उतर चुका था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। फर्श पर दरवाजे से लेकर बिस्तर तक गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी तरफ आ रही हो। निशान ठीक उसके बिस्तर के पास आकर रुक गए। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया और तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, आज तू नहीं बचेगा। अर्जुन डर से चीख पड़ा। अगली सुबह उसने मकान मालिक से सब पूछा। पहले तो बूढ़े मिश्रा जी टालते रहे, लेकिन फिर उन्होंने जो बताया, उससे अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, इस कमरे में तुमसे पहले भी एक लड़का रहता था। वो भी यही कहता था कि कोई उसके सपनों में आता है। अर्जुन की सांस रुक गई। फिर मिश्रा जी की आवाज कांप गई। एक रात वो अपने बिस्तर पर मरा मिला और उसके शरीर पर नाखून के गहरे निशान थे। उस रात अर्जुन सोना नहीं चाहता था, लेकिन थकान ने उसे हरा दिया। जैसे ही उसकी आंख लगी, वह फिर उसी गलियारे में था, लेकिन इस बार परछाई बहुत पास थी। धीरे धीरे वह उसके सामने आ गई। अब वह साफ दिख रही थी। एक डरावनी औरत, बिखरे बाल, सफेद आंखें और मुंह फटा हुआ। वह डरावनी मुस्कान के साथ बोली, तू देर से आया। अर्जुन चीखते हुए पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। और फिर अचानक सब काला हो गया। अगली सुबह पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मचा था। अर्जुन अपने बिस्तर पर मृत मिला, आंखें पूरी खुली, चेहरा डर से जमे हुए।
और उसके शरीर पर सैकड़ों नाखून के निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, दीवार पर खून से लिखा था। एक और कहते हैं उस कमरे में आज भी हर रात ठीक 2 बजे किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। सो मत Like, comment, and subscribe.